हाँ जी, कहाँ से आए? बागेश्वर धाम सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव हम उन्नाव जिले से आए हैं, अभी तो हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, उन्नाव यूपी में? तो दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में नोएडा में रहते हैं गुरुदेव। खास नोएडा में? हम कहाँ रुके हैं? दिल्ली में। दिल्ली में है कि नोएडा में? सादरा में। दिल्ली में हो आप? अच्छा, दिल्ली में। चलो बाहर में हो, अपन दिल्ली में। माता जी पूछूंगी तो बताना पड़ेगा ना। राम राम। पहली बार आए? गुरुदेव आज दरबार में काफी बार आ चुके हैं, हम 1.5 साल से आ रहे हैं। तो मिल पहली बार रहे हैं? जी गुरुदेव, पहली बार मिल रहे हैं। हे भगवान, 1.5 साल में मिल नहीं पाए? नहीं गुरुदेव। अरे राम राम। 4 बार धाम पे भी हो आए हैं? जी गुरुदेव। लो, तो आज बढ़िया सुन रही बात आज है। जी गुरुदेव। हाँ, क्या समाधान आप चाहते हैं? पहले हनुमान जी का चित्र जो लाए वो दे दो। लाओ हमको, बोलो क्या प्रश्न चाहते हैं? गुरुदेव हम ये जानना चाहते हैं, मेरे घर में कोई प्रेत बाधा तो नहीं है, क्योंकि मेरे घर सब अक्सर बीमारी पड़े रहते हैं। ठीक है। और मेरे पतिदेव को उनके रोजगार में कुछ उन्नति नहीं हो रही है, और बच्चों का भविष्य। जी, और बोलो। और गुरुदेव मेरे यहाँ देवरानी की मृत्यु हो गई थी, वो जानना चाहते हैं किस तरीके से हुई थी। ठीक है, पढ़िए। बच्चे व सभी बीमार रहते, अस्वस्थता लगातार रहती, इन्फेक्शन बनता है, जुकाम बुखार सताता है, सिर पे बोझ बनता है, आर्थिक तंगी बनी हुई, उन्नति रुक गई है, पति बहुत परेशान रहते हैं, कारण पितरों का है, पितरों का उपाय करवा देवे, सभी परिवार स्वस्थ रहेगा। 2025 के 7वें महीने से आपके भविष्य में उज्ज्वलता आएगी। वह भवन निर्माण का योग भी पुनः नया का बन रहा है, जो आप करवाना चाहते हैं उसकी भी आपने अर्जी लगाई है। गलत है या सही? सही है। भवन निर्माण की भी अर्जी स्वीकार है। 2025 के 7वें महीने तक वो भी हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। जय गुरुदेव की, गुरुदेव भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की। आशीर्वाद दो, उसका पढ़ने में मन लगता है। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। अच्छा, वो जो मृत्यु के बारे में जानना है, उनकी सहज के बारे में, मृत्यु का राज और कुछ भी ऐसा नहीं आया। उन्हें पहले प्रेत बाधा जरूर थी, ऊपरी बाधा थी, उसके बाद में ऊपरी बाधा से उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो इसमें मृत्यु नॉर्मल आई है। इसके बारे में उनके ही घर के अगर और जानकारी चाहिए, उनके ही परिवार के किसी सदस्य को और जानकारी लेनी चाहिए, अर्जी लगानी चाहिए। हमें आपको कवच देना है, सबको झाड़ा लगाना है, मंत्र चिकित्सा करनी है। हम मंगलवार की तीसरी पेशी में करेंगे, और जो पितरों का उपाय है वो आपको करवाना है। तब तक आप जो है बालाजी को, अकौआ जानते हो? अकौआ आंकड़ा, अकौआ के 108 पत्तों की माला राम राम लिखकर बनाकर आप शनिवार के दिन हनुमान जी को पहना दीजिए। 5 शनिवार ऐसा कर दीजिए, 3 शनिवार में ही चमत्कार देख लीजिए। जाओ, बीमारी तीसरे में से ही आराम लगने लगेगा। आशीर्वाद है। और देवी है, उन्हें पता नहीं है, तुम्हारी सासू माँ को भी पता, मतलब तुम्हारी माता जी को भी पता है। आपस में कलेश बना, आपका भाई बहुत परेशान है, आय के स्रोत को लेकर के उसे सफलता नहीं मिल पा रही। पत्नी की अर्जी, माइक सुनो, तुम पत्नी की लुगाई की अर्जी लेके आए, पत्नी की अर्जी लेकर आए, जॉब योग बन जाएगा, चिंता ना करें, तैयारी तेज कर दें। 7 महीने के बाद चंद्रमा खुल रहा है, आप भी आगे कार्य में सफल होंगे, चरम रोग ठीक हो जाएगा। परिवार की एकता के लिए नाग देव का स्थान घर पर दे दें। यही नाग वर्तमान में हर साल सताता है। माइक से बोलो हाँ या ना। ये तुम्हारे कुल पूज्य हैं, ये सताते हैं। तुम्हारा मकान बना 2 कमरा सामने वाला, 2 कमरा सामने है, और उसके आगे में जो है नाली बनी हुई है। वर्तमान में 3 पत्थर डले हुए हैं। सफेद रंग की कुर्सी तुम्हारे एक कमरे में वर्तमान में डली हुई है। वहां पर पुराना वाला स्थान था, उसमें नव निर्माण किया गया है, और जो नव निर्माण पुराना वाला मकान अलग जगह है, यहाँ पर अलग जगह आ गए हैं।
भाई और पिता तीनों अलग अलग हो गए हैं, तुम अलग हो, भाई अलग है, पिता अलग है, कलेश इतना भयंकर हो गया है और तुम यहाँ पर बुआ जी के साथ में रहते हो, बुआ जी का सपोर्ट करते हो, यहाँ से तुम काम करते हो और तुम्हारी पत्नी वर्तमान में तैयारी कर रही है और तुमने घर बैठे ये सोचा था कि हमारा पूरा बता देंगे तो जिंदगी भर के लिए बाबा का भक्त बन जाएंगे, फटनी के डरे। बोलो हाँ या ना। दो, हम तुम्हें कवच देंगे, जाओ, तुम्हारा परिवार एक रहेगा और हर हाल में तुम्हारी पत्नी को भी सफलता मिलेगी और आय के स्रोत बढ़ेंगे और ये 7 महीने के अंतर्गत ना हो, अगर पेशी करोगे तो, और नियम नहीं करोगे और ना हम भगवान हैं ना तुम इतने बड़े बड़े भक्त हो, लेकिन अगर नियम करोगे तो जो कह दिया वो हो करके रहेगा। कोई बात में संदेह, माइक से बोलो, कोई गलत। चलो एक बात और, मैं देखता आ रहा हूँ यूट्यूब पे पूरा विश्वास और भरोसे के साथ, और मैं लोगों को बताता हूँ, मेरा दोस्त है वो भी आया, मैंने उसको रात ही खबर थी, उसको बुलाया मैंने यहाँ पे। वाह, सचिन नाम है उसका, बैठा हुआ है, वाह, हर चीज लगाइए गुरु जी। पिछली बार जब आप आए थे तब भी हम गए थे वहाँ पे, बारिश थी बहुत। कहाँ पर? यहाँ दिल्ली आए थे। और गुरु जी में एक चीज, जो हमारा कमरे बने हुए हैं दोनों, चौतरिया दी है, उसी के बारे में हमने कहा। बाबा हमारे किसी चीज को मान लो वो स्वीकार ही नहीं करते हैं, वो बहुत सुनते ही नहीं, मानते नहीं हैं। अब भाई आ जाएंगे, हम बुलवा लेंगे, हम पर छोड़ो, वो तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारे भाई को बुलवाना हमारा काम है। हमने जो तुम्हारे कमरों के बाहर वाला जो एरिया निकाला है, उस एरिया के बारे में भी हमारे पास जानकारी आ गई, वो देवस्थान सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अचीकत हो रही है, अपवित्रता हो रही है, जिस कारण से बीच बीच में आवेश आता है, लेकिन ये नाग देवता को हम मनवा लेंगे, ये हमारा काम है, तुम्हारा विषय नहीं है। तुम तो नियम करो, पेशी करो, भाई अदृश्य चीजों में तुम नहीं हो, दृश्य चीजों में हम नहीं कुछ कर सकते, वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। अदृश्य सफलता की जो अदृश्य शक्तियां, नेगेटिविटी है या सकारात्मक ऊर्जा भी है, उनको कैसे पॉजिटिव करना, आपको कौन सा रास्ता देना, ये हमारे गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा का काम है। हमने तुम्हारे घर पर सेना भेज दी है, दरवाजे की कुर्सी पर हमने उनको बैठा दिया है सेना को। अब वो तभी वापस आएगी सेना जब तक वो नाग मान नहीं जाएगा। बोलो सीताराम। कोई बात में संदेह? और तुमने बहुत बढ़िया काम किया कि जब नवनिर्माण, ये पुनर्निर्माण किया था, तब आपने इसको स्थान जो है, ये पुराना है, अभी का नहीं, पुराना है, उसको नवनिर्मित करवा करके आपने कहा तुम्हारे द्वारा ही ये हुआ, तुम्हारे द्वारा ही ये हुआ। इस बात की बहुत खुशी है, आशीर्वाद, कल्याण हो तुम्हारे भाई आ जाएंगे। अगला नंबर पर आइएगा। राम साधु जी, अरे साधु जी, कहाँ से आई बहना? माइक ले लो तो हमें बहुत उत्तम लाभ है। सीताराम। सीताराम। सादरा थाने से, सादरा पुलिस स्टेशन के जो क्वार्टर है वहाँ से। अच्छा, पुलिस क्वार्टर? हाँ जी। काहे? मेरे हस्बैंड पुलिस में है। अच्छा, चालबाजी करके जो आओ उहे नहीं बुलाओ। बोलो क्या प्रश्न का समाधान आप हनुमान जी के चरणों से पाना चाहते? गुरु जी आपको सब पता है। बालाजी, हमने तो लिख लिया, जो हमें पेड़ ना लगे। मुझे तो मेरा सबसे पहले था कि मेरे भाई पिछले साल एक्सपायर हो गए थे मई में, तो कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मतलब अकाल मृत्यु हुई है जी, हम उसके बारे में डिटेल में दे देंगे। और बोलें। सबसे पहला तो मेरा यही था, और दूसरा बस बच्चों के लिए पढ़ाई का, और तीसरा बस इनकी भक्ति के लिए हमने पहले लिखा, सबसे पहले भक्ति बनी रहे, परिवार पर कृपा बनी रहे। आपने ऐसी अर्जी लगाई, बच्चों का प्रश्न लेकर आई, उनका भविष्य उज्जवल है, बिल्कुल चिंता ना करें, अर्जी स्वीकार है। आप बालाजी की ही भक्त हैं, सालासर हनुमान जी की खूब दया है आपके ऊपर, उनका खूब आपने स्मरण किया, सालासर हनुमान जी का, और बागेश्वर हनुमान जी का भी खूब आशीर्वाद है। दूसरा, भाई के बारे में प्रश्न लेकर के आई हैं, उनकी अकाल मृत्यु का रहस्य जानना है। अमुक डॉट डॉट डॉट, अब ये डॉट क्यों लिखा पता नहीं, स्त्री का हाथ है, प्रयोग किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसका रहस्य बिना माइक के बताया जाएगा ताकि हम भी जेल ना जाएं और तुम्हारा भी काम हो जाए।